परमेश्वर के दास ने स्पेशल जो है प्रोफेटिक वर्ड्स डिक्लेयर किए थे जिन बहनों के बेबी नहीं है। सो उन प्रोफेटिक वर्ड्स को हम प्रार्थना को हम सुनेंगे। हर तरह का गुप्त रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। जिनके पास बेबीज ने अपने पेट पे हाथ रखो, यीशु मसीह के नाम से फलवंत हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फलदार हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की कि फलदार हो जाओ, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रोफेटिक वर्ड्स डिक्लेयर किए और ये बहन ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे। परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को उसी समय छुआ और ये कहते हैं कि जब मैंने फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। सब जन जोर से तारीफ करें। परमेश्वर ने कोख को खोल दिया। हम उस प्रेगनेंसी टेस्ट को देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने जो सूखापन था, परमेश्वर ने उसे हरियाली में बदल दिया, खुशहाल कर दिया इस लेडी को और कोख को खोला खुदावंद ने। जैसे ही प्रार्थना हुई तो सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए भी और अपने लिए भी कि परमेश्वर आपको भी फलदार करेगा। आमीन। सो अगली गवाही हम सतनाम सिंह की सुनेंगे। इनकी गवाही है कि इनके घर में जो जनरेशनल कर्स था काम करता, पिछले 50 साल से ये भाई बताते हैं, पिछले 50 साल से इनके घर में डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा काम करता था। ये कहते हैं कि जब मैं छोटा था उस समय डिप्रेशन के कारण इनके दादाजी जो थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद सेम अटैक और सेम बीमारी इनके फादर के ऊपर हो गई और वो भी डिप्रेस रहने लगे और डिप्रेशन में चले गए पूरी तरह से। और इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि वो शराब पीने लगे थे और इतने डिप्रेशन के कारण कहते हैं कि उनकी भी डेथ हो गई। और उसके बाद सेम अटैक जो कि दादाजी और पिता के ऊपर था, वो सेम अटैक इस भाई के ऊपर होने लगा। और ये कहते हैं कि जैसे ही डिप्रेशन का अटैक इन पर हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो एकदम से ये भाई बताते हैं कि मैं पूरी तरह से चुप हो गया था। मैंने खाना छोड़ दिया था। ये बहुत शराब पीने लगे थे, नशे करने लगे थे और पूरी तरह से चुप हो गए थे, सुन्न हो चुके थे। और ये कहते हैं कि बीमारी के चलते इन्हें लगता था कि अब मेरी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि पिछली 3 पीढ़ियों से जनरेशनल कर्स इस भाई के जीवन में काम कर रहा था। और ये बहुत डर गए, दिन रात शराब पीते थे डिप्रेशन से बचने के लिए। और इनकी फैमिली बहुत परेशान हो गई, हर जगह दिखाया। पिछले 50 साल से कहते हैं कि कोई भी जगह नहीं छोड़ी, कोई इलाज नहीं छोड़ा था, कोई जादू टोना नहीं छोड़ा, कोई उपाय नहीं छोड़ा था, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। पिछले 3 पुश्तों से लोग मर रहे थे डिप्रेशन के कारण। लेकिन ये भाई 13 सितंबर 2020 की ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे और परमेश्वर के दास ने अमेजिंग रीति से स्पेशली इस भाई का नाम लेकर भविष्यवाणी की थी। सो हम उस भविष्यवाणी को सुनेंगे और अब सब ध्यान से सुने। एक सतनाम नाम के पुरुष को, बंदे को परमेश्वर का आत्मा छू रहा अभी और उसके शरीर के रोगों को परमेश्वर कह रहा है मैं दूर कर रहा हूं। एक बार फिर से हम उस भविष्यवाणी को सुनेंगे, क्योंकि इस भाई का नाम क्या है? इस भाई का नाम है सतनाम। पिछली 3 पीढ़ियों से बीमारियों में, डिप्रेशन में जकड़ा हुआ, ऑनलाइन मीटिंग देख रहा और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस भाई के लिए बात की, अपने दास के द्वारा इस भाई को छुटकारा दिया। तो एक बार फिर से हम उस भविष्यवाणी को सुनते हैं। एक सतनाम नाम के पुरुष को, बंदे को परमेश्वर का आत्मा छू रहा अभी और उसके शरीर के रोगों को परमेश्वर कह रहा है मैं दूर कर रहा हूं। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने स्पेशली इस भाई का नाम लेकर भविष्यवाणी की, ये भाई बताते हैं उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें एकदम से झटका लगा। वो डिप्रेशन जो दिमाग इनका जो पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था शैतान ने, एकदम से इन्होंने फ्री महसूस किया। नशे की दुष्ट आत्मा को बिल्कुल ये छोड़ चुके हैं और इनका डिप्रेशन जाता रहा है। अब ये अपने परिवार में पूरी तरह से खुश हैं। जो चुप हो गए थे अब ये बातचीत करते हैं, जो घर में कमरे में बैठे रहते थे अब ये अपना काम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं। परमेश्वर ने पूरी तरह से जनरेशनल कर्सेस से इस भाई को, इनके परिवार को आजाद किया, इस भाई का स्पेशली नाम लेकर। हालेलुया। सो परमेश्वर किसी भी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें खत्म करने का जो है
पूरा मादा रखता है। तो अगर आप भी परमेश्वर में बने रहें तो सच में परमेश्वर एक दिन आपको भी छुड़ाएगा। आमीन। सो अगली गवाही सिस्टर सुजाता की, इनकी गवाही बहुत ही अमेजिंग सी, ये भी प्रोफेटिक डिलीवरेंस है। जो 1 साल से इस बहन के पीरियड्स के दौरान, 1 साल से जब भी पीरियड आते तो बहुत ही निचले हिस्से में ये बहन बताते बहुत तकलीफ होती थी और समझ नहीं आ रही थी कि इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, और कोई भी काम नहीं कर पाते थे, मेडिसिन खा रहे थे लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये बहन ऑनलाइन कंटिन्यू लॉकडाउन के दिनों में वर्शिप से लेकर वेलकम से लेकर आमीन तक फुल मीटिंग्स विश्वास के साथ अटेंड कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि 10 सितंबर 2020 को परमेश्वर के दास ने स्पेशली भविष्यवाणी की थी इस बहन के लिए, जो डॉक्टर्स नहीं बता पाए, वो परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी के द्वारा इस बहन के लिए बोला था। सो उन प्रोफेटिक वर्ड्स को हम सब ध्यान से सुनेंगे। सिस्टर्स को मैं देख रहा हूं आपके अंदर रसौलियां जो हिल रही, वो हिल रही, डिस्कनेक्ट हो रही राइट नाउ। यस, और वो उसी तरह से बाहर आएंगी, और जब बाहर आएंगी मैं देख रहा हूं ये निशानी होगी कि वो ऐसे बाहर आएंगी जैसे अंदर किसी ने पीस रखा होता है, और पीस पीस करके नहीं, मैं देख रहा हूं वो रसौली जो बाहर एक ही पीस में ऐसे बाहर आएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, साथ में कोई ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं, रसौली बाहर। इस तरह से मैं आपकी रसौली को बाहर आता हुआ देख रहा हूं। यूट्रस में आप एक बहन है, बिल्कुल कंप्लीट बाहर आ रही, मैं आपको देख रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा की सहायता से आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। और आप सुन सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के दास ने स्पेशली जैसे भविष्यवाणी की कि वो रसौली बाहर आएगी। चिन्ह ये होगा कि साथ में कोई ब्लड नहीं होगा, वो पीसेस में बाहर नहीं आएगी, वो पूरी की पूरी रसौली बिना ब्लड बिना पानी के अकेली बाहर आएगी। और परमेश्वर के दास ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि वो कंप्लीटली आपसे, आपकी बॉडी से बाहर आते मैं देख रहा हूं, और आप हील होंगे। और उसी समय ये कहते हैं कि मुझे एकदम से बाथरूम का प्रेशर बना, और जब ये गए बाथरूम तो इन्हें पूरी की पूरी रसौली, जैसे परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, सेम रसौली, पीसेस में नहीं, पूरी रसौली बिना ब्लड बिना पानी के इनके गुप्तांग से बाहर आ चुकी है। तो सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, और आपने जितनी गवाहियों को सुना जोर से तारीफ करें। तो परमेश्वर आपको भी छुएगा, आप भी आजाद होंगे, आप भी डिलीवरेंस को रिसीव करेंगे। आमीन। जैसे ही आप ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के घर के साथ सामर्थी वचन को रिसीव करेंगे, प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर एक दिन आपके लिए भी जरूर बात करेगा। आमीन। मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस होंगे। सो सब जन अपनी ऑफरिंग्स को निकालें, सब जन अपनी ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएं, सभी जन अपनी ऑफरिंग्स को निकालें, अपने टाइट को सबसे पहले निकालें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने जन बो रहे हैं खुदावंद, आज इस समय बोया जाना परमेश्वर कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा। हम जानते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरे घर के काम जो कंप्लीट होंगे तो सच में परमेश्वर तू हमारे कामों को कंप्लीट करेगा। परमेश्वर तो जो हम ये टाइट बो रहे हैं परमेश्वर, तेरे वचन को पूरा कर रहे हैं, और वचन कहता है कि जो टाइट बोते वे कभी टाइट नहीं रहते परमेश्वर। इसीलिए हम तेरे वचन को पूरा करते हुए तेरा हिस्सा तुझे दे रहे हैं परमेश्वर, ताकि तू हमारे 90% पर अपनी ब्लेसिंग्स को रिलीज करे, फजूल खर्ची को झिड़के, और उसमें सेविंग्स और उसमें परमेश्वर इन्वेस्टमेंट की अथॉरिटी और ब्लेसिंग्स हो खुदावंद, ताकि वो 90% कई गुना बढ़े। इसलिए हम अपने 10% को बोते हैं खुदावंद, तेरे वचन को पूरा करते हुए। सब कलीसिया कहें आमीन। अगली ऑफरिंग्स को निकालें, सब जन धन्यवाद की भेंट ऑफरिंग्स को निकालें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो तो खाली हाथ ना प्रवेश करो, बल्कि ऑनर के साथ, ऑफरिंग्स के साथ परमेश्वर के घर में प्रवेश करो। तो सच में परमेश्वर जो हमने अपना 10% बोया वो तो परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करते हुए तेरा हिस्सा दिया, लेकिन जो हम ये ऑफरिंग बो रहे हैं तो परमेश्वर ये धन्यवाद की भेंट, ये परमेश्वर ये दर्शाता है कि सच में हम तुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं खुदावंद। हम ये बोते हैं ताकि तेरे काम कंप्लीट हो और तेज रीति से कंप्लीट हो खुदावंद, ताकि तू हमें ब्लेस करे, हमें आर्थिक रीति से फाइनेंशियली ब्लेस करे। इसलिए हम बोते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरे घर में बोया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर कई गुना करके तो हमें वापस लौटाता है खुदावंद। इसीलिए हम परमेश्वर ये बो रहे हैं ताकि तू 30 गुना 60 गुना 100 गुना हमें ब्लेस करे, आशीषित करे, ताकि हम ऊंचे हो पाए, प्रॉस्पर हो, तरक्की हो, हमारी फाइनेंशियली ब्लेस हो सके, ताकि हमारे घराने ऊंचे हो परमेश्वर, ताकि दूसरे लोग भी विश्वास कर पाए तुझ पर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।
सो सभी जन अपनी ऑफरिंग्स को, टाइथ को जो बोना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बोएंगे सच में परमेश्वर आपके रास्तों को ओपन करेगा, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को देगा, डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करेगा। जैसे ही आप बोएंगे सच में परमेश्वर आपको याद रखेगा, अपने घर में आपके लिए परमेश्वर डैम गेट खोल देगा। खुदावन स्वर्गीय भंडारों को आपके लिए ओपन करेगा, आपके रास्तों को ओपन करेगा। सो अपनी ऑफरिंग्स को, टाइथ को बोना कभी ना भूलें ताकि आप ब्लेस हो पाएं।